हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आपको जो हमारी रिसोल्यूशन बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट द थीफ्स स्टोरी पढ़ा रहे थे। उसमें से हमने कुछ तो आपको पढ़ा दिया था और कुछ अभी बच रहा था, तो देखिए आगे का। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैंने अपने आप को, ट्रेन निकल जाने के बाद मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली। जो उस रात की सर्दी थी वो बहुत तेज़ थी, यानी कि वह रात बहुत सर्दीली थी। इट वाज अर्ली नवंबर। यह नवंबर का शुरू का सप्ताह था। एंड आ लिटिल डिजिल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही थी। देखिए यहाँ पे जो ये ड्रिजिल वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है बूंदाबांदी। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही थी। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली। जल्दी ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन। मेरी शर्ट और पायजामा जो थे वो मेरी त्वचा से चिपक गए गीले होने की वजह से। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से होकर गुजरा। आई वेंट बैक टू द बाजार। मैं वापस बाजार की तरफ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और मैं एक घंटा घर की शरण में बैठ गया। द क्लॉक शोव्ड मिडनाइट। उस समय घंटा घर की घड़ी में आधी रात हो रही थी, यानी मध्य रात्रि के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। तभी मुझे नोटों की याद आई। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। वो बारिश के पानी से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी। अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़। मैं सोचने लगा कि शायद सुबह होते ही अनिल मुझे 2 या 3 रुपये दे देता टू गो टू द सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैड इट आल। लेकिन अब मेरे पास सारे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील। अब मुझे उसका भोजन भी नहीं पकाना पड़ सकता था। रन टू द बाजार। ना ही मुझे उसके पास वापस जाने की ज़रूरत थी, यानी मैं बाजार की तरफ दौड़ता रहा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। और ना ही अब मुझे उसके लिए बाजार से सामान लाना होगा और ना ही बड़े बड़े सेंटेंस सीखने होंगे। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी के उत्साह में मैं वो सारी बातें भूल चुका था। होल सेंटेंसेस, जैसे कि बड़े सेंटेंस बनाना। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे, कि एक दिन, हो सकता है वन डे, एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि एक दिन ऐसा आए जो मैं कोई ऐसा काम करूं जो मुझे सैकड़ों रुपए दिलवा दे। इट वाज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना तो एक साधारण सी बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और फिर चोरी करते हुए पकड़ा जाना भी एक साधारण सी ही बात है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक वास्तविक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर, एक चतुर आदमी बनने के लिए, एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानजनक व्यक्ति बनने के लिए, वाज समथिंग एल्स, कुछ और ही करना होता था। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने खुद से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। यदि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो। आई हरिड बैक टू द रूम। मैं जल्दी से वापस कमरे में चला गया। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत उदासी महसूस करते हुए। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि किसी के पास से कोई चीज़ को चुराना बहुत आसान होता है, बजाय इसके कि उसे बिना संदेह के वापस लौटाना। आई ओपनड द डोर क्वाइटली। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। दैन स्टूड इन द डोरवे। और मैं देहरी पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट। बारिश की वजह से बादल काले हो रहे थे और चांदनी रात थी। अनिल वाज स्टिल एस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं रेंग कर, देखिए यहाँ पे जो ये क्रेप्ट वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है रेंग कर। मैं रेंग कर अनिल के बिस्तर के सिरहाने की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मैंने अपने पायजामे से सारे नोट निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। और जब मैं उन नोटों को रखने लगा तो मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। तब मेरे हाथ ने बिस्तर का किनारा पा लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने सारे नोट लेकर अंदर घुसा दिए। आई अवोक नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट। अगली सुबह मैं कुछ देरी से उठा। मैंने पाया दैट कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी।
उसने मेरे तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी अंगुलियों में मेरे लिए 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट शैंक, मेरा हृदय बैठ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने वर्णित किया कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रोज़ाना तनख्वाह दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, यह सुनकर मेरी आत्मा उद्वेलित हो गई। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वह नोट पकड़ा, आई सा, मैंने देखा, इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कि वह रात की बारिश की वजह से अभी भी गीला था। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही सैड, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही उसके होठों ने ना ही उसकी आँखों ने कुछ भी बयां किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ उसी तरीके से मुस्कुराया जैसे मैं हमेशा मुस्कुराया करता था। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और उसने भी मुझे देखकर मुस्कुराया। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी परेशानी के। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये जो पहला चैप्टर है ये समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ले चलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।